अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अचार की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये मिक्स्ड वेजिटेबल अचार है। घर पे कैसे बनाते हैं कश्मीरी स्टाइल अचार, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, अब अपने हिसाब से ले सकते हो कोई भी वेजिटेबल्स। फूल गोभी 1 केजी, मूली आधा केजी, गाजर आधा केजी और साग भी आधा केजी। इनको हम कट करेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हो कट किया है मैंने पीसेस में इनको। इसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। यहाँ पे मैंने दूसरी साइड से लिया है बर्तन। अब इसमें डालेंगे हम ये वेजिटेबल्स। लगभग एक उबाल लाएंगे हम, इसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए एक कुछ देर बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें साग को भी लगभग कुछ देर हम इसको ऐसे ही रखेंगे गर्म पानी में। फिर इसके बाद इसको भी हम निकालेंगे बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दूसरी साइड से लिया है कपड़ा, इसमें मैंने डाले हैं वेजिटेबल्स। साफ़ कपड़ा मैंने लिया है। लगभग 24 आवर्स हम इनको ऐसे ही रखेंगे जब तक कि पूरी तरह से सारी वेजिटेबल्स ड्राई हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने ली है पैन, इसमें हम डालेंगे धनिया के सीड्स और ज़ीरा 2 चम्मच। इन चीज़ों को हम पहले रोस्ट करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे इनको लो फ्लेम पे। उसके बाद इनको हम क्रश करेंगे। दूसरी साइड से मैंने ली है पैन, इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल अचार के लिए। इसको पहले हम गरम करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है बड़ा सा बर्तन। अब हम सारी वेजिटेबल्स इसी में डालेंगे। ये ड्राई हो गई है अच्छे से। लगभग 24 आवर से ज़्यादा मैंने इनको रखा था सुखाने के लिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया सीड्स और ज़ीरा जिसको मैंने रोस्ट करके रखा था पहले ही, वो मैंने डाला इसमें क्रश करके। अब इसमें जाएंगे कैरम सीड्स और मस्टर्ड सीड्स जिसको हम कश्मीरी में आसुर और जाविन बोलते हैं। ये भी मैंने 2-2 3-3 चम्मच डाले हैं। अब इसमें जाएंगे मिर्ची के 4 चम्मच। जितनी यहाँ पे वेजिटेबल्स है उसी हिसाब से मैं इसमें मसाले भी ऐड करूँगी। अब इसमें डालूँगी हल्दी का 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है नमक के 2 चम्मच, अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप खा सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें डाली है ग्रीन चिली। सिरका मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच। अब इसमें जाएगा लहसुन, इसको भी मैंने थोड़ा क्रश कर लिया था लहसुन को भी। डाला मैंने यहाँ पे इसमें मस्टर्ड ऑयल, ये ठंडा हो गया था। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक इसकी मसालों की कोटिंग ना हो जाएगी वेजिटेबल्स में, तब तक इसको हम मिलाएंगे। मसालों की कोटिंग अच्छे से हो गई है वेजिटेबल्स में, ये देखिए अच्छे से मिल गए हैं मसाले भी। अब हम इसको भर देंगे किसी डिब्बे में। मेरे पास यही था तो मैंने इसमें पहले तेल डाला है। इसको बॉटम में हम पहले तेल डालेंगे, थोड़ा ये तेल हम इसको स्प्रेड करेंगे। इसके बाद हम इसमें अचार डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा वुडन पेंसिल, इसी से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ऊपर से। इसको ज़रूरी ऐसे ही दबाना होता है, ये एयर टाइट रहना चाहिए। आपको जो इजी लगे आप चम्मच से भी कर सकते हो। सेम वे में ऐसे ही करना है हमें। ये देखिए प्रेस करते जाना है, फिर उसके बाद ऊपर से और डालेंगे जब तक ये पूरी तरह से भर न जाए पूरा अचार इसमें। यहाँ पे ये भर गया है, अब थोड़ा सा रह गया है वो भी हम इसमें डालेंगे ऊपर से।
ये देखिए चम्मच की मदद से मैं इसको ऊपर से कर रही हूँ थोड़ा प्रेस। अब हम इसको किसी पॉलीथीन से या किसी चीज़ से भी आप रैप कर सकते हो। अगर आपके पास फॉइल पेपर हो तो या पॉलीथीन हो तो उसी से इसको रैप कर सकते हो आप। ये देखिए मैंने इसको ऊपर से रख दिया है पॉलीथीन, इसको ये अच्छे से बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको ऊपर से रखूँगी ढक्कन, ये एयर टाइट रहेगा इससे। लगभग इसको हमें 15 दिन ऐसे ही रखना है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।